दिमाग में उठने वाले विचार तरंगों की भांति होते हैं और तरंगों की अपनी एक ऊर्जा होती है। तरंग रूपी विचार जब एक जगह पर केंद्रित किए जाते हैं तो मनचाहा काम कराया जा सकता है। लेकिन अगर यह सत्य है तो हम अपनी मनचाही चीज अपनी ओर आकर्षित क्यों नहीं कर पाते? इसका जवाब आपको इस गुरु शिष्य की कहानी से मिलेगा। एक बार एक शिष्य आकर्षण के नियम को लेकर बहुत परेशान था। गुरु ने उसे बताया कि आकर्षण का नियम कहता है कि हम जिस भी चीज को पूरे मन से सोच लेते हैं वही चीज हमारी ओर आकर्षित हो जाती है। इसके लिए उस शिष्य ने एक प्रयोग करने का सोचा। उसने एक बर्तन में पानी भरकर बाहर रख दिया और पूरी शक्ति के साथ सोचने लगा कि पानी भाप बनकर उड़ जाए। बहुत देर तक अपनी आंखों को बंद करके अपने विचारों को इस रीह पर केंद्रित रखा। दिमाग को बहुत समझाया कि ऐसा ही होगा, लेकिन पूरे दिन प्रयोग करने के बाद भी वो पानी भाप बनकर नहीं उड़ा। जब वह पूरी तरह से हार गया तो अपने गुरु के पास पहुंचा। उसने अपने गुरु से कहा कि गुरुदेव, आकर्षण का नियम काम नहीं करता। मैं सुबह से बर्तन में पानी रख कर बैठा हुआ हूँ कि वह अपने आप भाप बनकर उड़ जाएगा, लेकिन पानी तो अभी बर्तन में ही भरा हुआ है। मेरा उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा। गुरु ने कहा कि आकर्षण का नियम केवल सोचने से काम नहीं करता, इसके लिए कर्म करना आवश्यक होता है। जैसे तुम सोचते हो वैसा ही कर्म करते हो, और केवल सोचते रहोगे और कर्म नहीं करोगे तो ऐसा ही हाल होगा जो उस पानी के साथ हुआ जिसे तुमने भाप बनाकर उड़ा देना चाहता। गुरु ने कहा कि अगर पानी को तुम भाप बनाकर उड़ा देना चाहते हो तो कुछ कर्म करो। गुरु ने वह बर्तन उठाया और कुछ लकड़ियों में आग लगाकर उस बर्तन को आग के ऊपर रख दिया। कुछ देर बाद पानी भाप बनकर उड़ गया। अब उस बर्तन में कुछ नहीं था। गुरु ने कहा कि देखा तुमने, सोचने के बाद कर्म करना कितना जरूरी है। कर्म चीजों को हमारी ओर खींचने में मदद करता है। बिना कर्म के कुछ नहीं होता। शिष्य ने पूछा कि अगर कोई व्यक्ति कर्म ही ना करे तो मतलब उसके जीवन में कुछ भी घटित नहीं होगा। गुरु ने इसका जवाब देते हुए कहा कि अपने इस बर्तन को पानी से भर कर बाहर ही रख दो। इस पानी के बारे में तुम कुछ सोच मत करना, फिर देखो क्या होता है। बस ध्यान रखना कि इस पानी को कोई इंसान, जानवर या कोई पक्षी पिए ना। पानी बस ऐसे ही बाहर रखा रहना चाहिए। शिष्य ने बर्तन में पानी भरकर बाहर रख दिया। सुबह से शाम हो गई। उसने देखा कि बर्तन में पानी वैसा ही है। पानी पर कोई फर्क नहीं पड़ा। उसने अपने गुरु को बताया कि पानी पर कोई फर्क नहीं पड़ा। गुरुदेव मुस्कुराए और कहा कि इंतजार करो। अगले दिन फिर से शिष्य ने देखा, पानी पहले जैसा ही दिख रहा था। धीरे धीरे पानी कम होने लगा और कुछ दिन बाद जब शिष्य ने पानी का बर्तन देखा तो पानी उसमें से गायब हो चुका था। बर्तन खाली था। वह दौड़कर गुरु के पास गया और कहा कि गुरुदेव, कोई उस बर्तन का पानी पी गया है। उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा कि किसी ने उस बर्तन का पानी नहीं पिया है, बल्कि इस ब्रह्मांड का नियम उस पर लागू हो रहा है। तुम्हारे चाहने से या ना चाहने से उस पानी को भाप बनकर उठने से कोई नहीं रोक सकता। ना ही बर्फ जमने से कोई रोक सकता है और ना ही उसे पिघलने से कोई रोक सकता है। ब्रह्मांड का नियम होता है, वहाँ का नियम वैसे ही चलता है। लेकिन अगर तुम कर्म करोगे तो हो सकता है कि जिस पानी को भाप बनकर उड़ने में 7 दिन लगे वही मात्र आधे घंटे में भाप बनकर उड़ जाए। शिष्य ने कहा कि गुरुदेव, आप ठीक कहते हैं, लेकिन मेरे मन में एक शंका है। जो लोग पूरी निष्ठा के साथ कर्म करते हैं उन्हें हमेशा फल मिलता है। उन्होंने कहा कि नहीं, हमेशा कर्म करने के बावजूद भी हमें सफलता नहीं मिलती। शिष्य ने पूछा कि ऐसा क्यों गुरुदेव? जब हम किसी चीज को चाहते हैं और उसके लिए कर्म भी करते हैं तो फिर वह हमें मिलती क्यों नहीं है? इससे आकर्षण का नियम झूठा साबित नहीं होता है। गुरु ने कहा कि नहीं, ऐसा नहीं है। अपनी सोच के प्रति समर्पण की कमी के कारण ऐसा होता है। अगर हमारी संकल्प शक्ति मजबूत नहीं है, हमारी सोच पवित्र नहीं है, हमारी सोच सही नहीं है, तो कर्म करके भी हम वह नहीं पा सकते जो हम चाहते हैं। शिष्य ने कहा कि गुरुदेव, मैं कुछ समझा नहीं। गुरु ने कहा कि इस बर्तन में पानी भर कर ले आओ। शिष्य बर्तन में पानी भर कर ले आया। गुरु शिष्य को एक गुफा की तरफ ले गए और उसने कहा कि सीधे अंदर तक जाना जब तक तुम्हें ठंड ना लगने लगे। गुफा के अंतिम छोर पर बहुत ठंड है।
यह पानी वहाँ जाकर जम जाएगा और बर्फ बन जाएगा। तुम्हें अपने सवाल का जवाब चाहिए ना? शिष्य ने कहा कि हाँ, मुझे अपने सवाल का जवाब किसी भी कीमत पर चाहिए। गुरु ने कहा, तो याद रहे, तुम्हें 2 दिन बाद बाहर आना है और यह पानी बर्फ में तब्दील हो जाना चाहिए। जब तक यह पानी बर्फ नहीं बन जाता, तुम्हें इस पानी की रक्षा करनी है और बर्फ बनने के बाद इसे लाकर मुझे दिखाना है। अगर तुम 2 दिन बाद गुफा से बाहर बर्फ लेकर आए तो तुम्हें अपने सवालों का जवाब मिल जाएगा। गुरु से आज्ञा लेकर शिष्य डरता घबराता हुआ उस गुफा में प्रवेश कर गया। उसने पानी का बहुत ध्यान से ख्याल रखा। गुफा के अंदर बहुत दूर सीधे चलते चलते एक ऐसी जगह पर पहुंचा जहां बहुत ठंड थी, लेकिन वहां पर पानी नहीं था। शिष्य वहीं बैठ गया। कुछ देर में वो पानी धीरे धीरे करके बर्फ में तब्दील होने लगा। गुफा का वातावरण ऐसा था कि शिष्य को बहुत तेज प्यास लगने लगी। उसे पानी चाहिए था, लेकिन उसके आसपास पानी कहीं भी नहीं था। कुछ देर तक तो उसने अपने आप को रोक कर रखा, लेकिन उसकी प्यास बढ़ गई थी। तब उसने सोचा कि इस बर्तन से थोड़ा सा पानी पी लेता हूँ, इसमें कुछ खास फर्क नहीं पड़ेगा, पानी तो उतना ही दिखाई देगा। और यह सोचकर उसने उस बर्तन से थोड़ा सा पानी पी लिया। कुछ देर बाद उसे फिर प्यास लगी। अब वह पानी बर्फ बन चुका था, उसे पिया नहीं जा सकता था। तो वह उस स्थान से थोड़ा पीछे आया, वहाँ थोड़ी सी बर्फ पिघली तो उसने थोड़ा सा पानी फिर से पी लिया। थोड़ा थोड़ा पानी पीने से उसकी प्यास नहीं बुझ रही थी, उसे अधिक पानी चाहिए था। उसका गला सूख रहा था, उससे रहा नहीं जा रहा था, तो उसने बर्तन से फिर से पानी पी लिया। बर्तन में पानी आधा ही रह गया था। उसने सोचा कि गुरु ने बर्फ लाने के लिए तो कहा था, चाहे थोड़ी हो या पूरी भरी हुई हो, इससे क्या फर्क पड़ता है। एक दिन गुजर गया। वह धीरे धीरे उस बर्तन से पानी पीता रहा और दूसरा दिन पूरा होने से पहले ही उसने वह बर्तन खाली कर दिया। अब उसे फिर से प्यास लगने लगी तो शिष्य ने सोचा कि मैं किस चक्कर में पड़ गया, मुझे गुफा से बाहर निकलना चाहिए और जाके पानी पीना चाहिए। वह भागता हुआ गुफा से बाहर निकला। उसने देखा कि सामने गुरुदेव खड़े हैं, उनके हाथों में पानी है। उस शिष्य ने जल्दी से गुरु के हाथ से पानी लिया और उसे एक ही बार में पी गया। गुरु ने पूछा कि तुम्हारा बर्फ कहाँ पर है? तो शिष्य की नजरें झुक गई। शिष्य ने कहा, गुरुदेव, पानी तो मैं पी गया, बर्फ नहीं जमा पाया, तो क्या मुझे मेरे सवाल का जवाब नहीं मिलेगा? गुरु ने कहा, मिल तो गया है जवाब, केवल सोचने से कुछ नहीं होता है, सोच के साथ दृढ़ संकल्प भी होना चाहिए, अंतिम पड़ाव तक जाने की हिम्मत होनी चाहिए, कर्म सही होना चाहिए। इनमें से क्या था तुम्हारे पास? शिष्य ने कहा कि केवल सोच थी गुरुदेव। इस पर गुरु ने कहा कि अंतिम समय में तुम्हारी सोच भी तुम्हारे साथ नहीं थी। जब तुम प्यास से व्याकुल होकर बाहर की ओर भागे थे, तब भी क्या बर्फ जमाने की सोच के साथ तुम्हारे साथ थी? शिष्य ने कहा कि नहीं गुरुदेव। गुरुदेव ने कहा कि जब कुछ भी सही नहीं था, तब जो तुम कुछ चाहते हो वह तुम्हारी तरफ कैसे आकर्षित हो सकता है? उसने कहा कि आप ठीक कहते हैं गुरुदेव। गुरुदेव ने कहा कि वास्तव में तुम क्या चाहते हो? शिष्य ने कहा कि मैं चाहता हूँ कि मेरी बुद्धि जागृत हो जाए। गुरु ने कहा, तो ध्यान से देखो, यह तुम्हारी उसी सोच का नतीजा है। यह ब्रह्मांड तुम्हारे लिए कार्य कर रहा है। अपने प्रयासों से जो ज्ञान आज तुमने प्राप्त किया है, यह तुम्हारे जीवन में तुम्हारी चाहत को तुम्हारे पास लाने में तुम्हारी मदद करेगा। शिष्य ने कहा कि गुरुदेव, आज मैंने बहुत गहरी बात सीखी है। ब्रह्मांड खुद मेरी चाहत पाने में मेरी मदद करने की कोशिश कर रहा है। मैं अपनी राह से तो नहीं भटक जाऊंगा। क्या ऐसा हो सकता है गुरुदेव? गुरु ने उसे समझाया कि शुरुआत ही अंत है। हमारी सोच हमारी शुरुआत होती है। सोच में मिलावट नहीं होनी चाहिए। इसके लिए कुछ भी करने से पहले अपने अंदर को पढ़ लेना चाहिए। अपने भीतर की ओर मुड़कर उसे ध्यान से देखना चाहिए कि हम जो सोच रहे हैं, क्या हम उसी के लिए बने हैं? यही सोच कुछ पल के लिए, दिन के लिए या वर्ष के लिए तो नहीं है। हमारी राय क्या है, इसे जानना बहुत ज़रूरी है। केवल सोच लेने से कुछ नहीं होता है। यह सोच आपके लिए रास्ता भी बना सकती है और यही सोच उस रास्ते को नष्ट भी कर सकती है। मजबूत संकल्प शक्ति और स्थिरता यानी कि संयम बहुत ज़रूरी होता है। आपकी सोच चीज़ों को आपकी तरफ आकर्षित करती है। आपके कर्म उस चीज़ तक पहुंचने के लिए आपका रास्ता तैयार करते हैं। आपकी संकल्प शक्ति उस रास्ते पर चलने के लिए आपकी मदद करती है।
आपकी दृढ़ता और पवित्रता आपको उस मार्ग पर बनाए रखती है। आपकी ना टूटने वाली हिम्मत आपको किसी भी मुसीबत से बाहर निकाल सकती है। इसी प्रक्रिया से ब्रह्मांड अपना कार्य करता है। आपका हौसला आपको ऊर्जावान बनाए रख सकता है और इसी तरह से आपकी हर सोच पूरी होकर सामने आ सकती है। शिष्य ने कहा कि गुरुदेव, बहुत ही कठिन मार्ग लग रहा है। मुझे तो ऐसा लग रहा है कि आकर्षण का नियम तो बहुत ही मुश्किल है। इतनी सारी बातें कैसे ख्याल में रखें? कृपया करके कोई तो आसान तरीका बताएं जिससे साधारण मनुष्य भी आकर्षण के नियम को अच्छी प्रकार से लागू कर सके। गुरु ने फिर से समझाते हुए कहा कि शुरुआत सोच से ही होती है। तुम्हारी सोच और संकल्प जितना मजबूत होगा, तुम आकर्षण के नियम पर उतने ही बेहतर तरीके से काम कर पाओगे। जब तक वह सोच तुम्हारे अवचेतन मन में पक्की नहीं बैठ जाती, तुम्हारे सारे नियम अपनाने होंगे, वरना तो तुम मनचाही चीज हासिल नहीं कर पाओगे। लेकिन अगर एक बार अवचेतन मन में कोई बात पक्की बैठ जाती है तो किसी भी नियम का पालन करने की जरूरत नहीं रह जाती। हमारा अवचेतन मन अपने आप उस चीज को हमारी ओर आकर्षित करने लगता है, लेकिन हर इंसान अपनी सोच को अपने अवचेतन मन में नहीं बिठा पाता। इसलिए उसे नियमों का पालन करना होता है जिससे वह अपनी मनचाही चीज हासिल कर सके। जो बात हम कह रहे हैं, इसे अवचेतन मन में उतारने के लिए इंसान को सही प्रक्रिया अपनानी होती है। अगर वह सही प्रक्रियाओं के द्वारा अपने अवचेतन मन में यह बात कह रहा है या सही से उस बात को अपने मन में बिठा पाता है, तो उसका शरीर और उसका दिमाग उस यंत्र की भांति काम करता है जिसमें चाबी भरकर छोड़ दी गई हो। अब उस यंत्र को देखने की जरूरत नहीं रहती, वह अपने आप काम करता रहता है क्योंकि हमने उसमें चाबी भरी होती है। उसी प्रकार हमारा अवचेतन मन भी कार्य करता है। शिष्य ने पूछा कि गुरुदेव, अपने अवचेतन मन में कोई बात गहराई से बिठाने के लिए हमें क्या प्रक्रिया करनी होगी? गुरु ने शिष्य को समझाते हुए कहा कि एक बात तुम पहले ही समझ लो कि अपने अवचेतन मन में ध्यान द्वारा ही गहराई में उतरा जा सकता है। अगर तुम्हारा ध्यान ही नहीं है तो तुम अपने अवचेतन मन से कार्य नहीं करवा पाओगे। ध्यान की गहराई विचारों की शून्यता से नापी जाती है। जितनी देर तक तुम्हारे विचार शांत हैं, तुम्हारा ध्यान उतना ही गहराई तक चला जाएगा, और जिस पल तुम्हारा दिमाग विचारों से एकदम खाली हो जाए। ध्यान का बड़ा सरल सा अर्थ है कि जिस भी काम में हमारा मन और हमारा मस्तिष्क पूरी तरह से लग जाए, मन को भड़काने वाले दूसरे कोई विचार हमारे मन में ना आए, तो ऐसा काम हमारे लिए ध्यान बन जाता है। जो तुम खाली बैठे हो तो खाली ही बैठे हो, तुम्हारे मन में कोई भी विचार नहीं है, तुम्हारा मस्तिष्क विचारों से एकदम शून्य है। जब तुम कोई काम कर रहे हो तो तुम्हारा मन किसी दूसरी जगह पर नहीं भटक रहा हो, उसी जगह पर उपस्थित है, उसी काम में लगा हुआ है। अगर तुम ध्यान को ऐसे समझोगे तो ध्यान तुम्हारे लिए सरल हो जाएगा। ध्यान की सभी प्रक्रियाएं एक इंसान को अतीत और भविष्य से खींचकर वर्तमान में लाने के लिए बनी होती हैं। शिष्य ने पूछा कि गुरुदेव, आकर्षण का नियम सफल करने के लिए हमें किस प्रकार का ध्यान करना चाहिए? जरा प्रकाश डालने की कृपा करें। गुरु ने बताया कि आज के समय में बहुत सारे ध्यान उपलब्ध हैं, लेकिन सांसों का ध्यान सबसे सरल है और तुम्हारे अवचेतन मन तक पहुंचने का सबसे अच्छा माध्यम है। तुम कोई भी कार्य करते समय अपनी सांसों पर ध्यान लगा सकते हो, उसमें कोई अड़चन नहीं आती। लेकिन दूसरे प्रकार के ध्यान करने के लिए एक जगह बैठना होगा, तुम्हें एक प्रक्रिया अपनानी होगी, लेकिन अपनी सांसें हमेशा साथ होती हैं, हमेशा वर्तमान में चलती हैं। सांसें ना तो अतीत में चलती हैं और ना ही भविष्य में। सांस वर्तमान का ही स्वरूप होता है, इसलिए सांस का ध्यान आपको वर्तमान में रहना भी सिखाता है। शिष्य ने पूछा कि गुरुदेव, सांसों का ध्यान 24 घंटे किस प्रकार करें? गुरु ने बताया कि अपनी सांसों को महसूस करना शुरू करो। तुम्हारी सांस किस नाक से आ रही है, किस नाक से बाहर जा रही है, नाक के किस हिस्से से टकरा रही है, पेट से जा रही है या छाती से जा रही है। जब तुम इन बातों पर ध्यान देना शुरू करते हो तो तुम्हारा सांसों का ध्यान अपने आप होने लगता है। तुम कोई भी काम कर रहे हो तो अपनी सांसों को हमेशा पकड़े रहो। कुछ समय बाद आपके मन के, आपके मस्तिष्क की एक आदत बन जाएगी और आदत बनने के बाद ध्यान अपने आप होने लगेगा और आपके विचार उसके बाद अतीत और भविष्य में नहीं बैठेंगे और वर्तमान का आनंद ले सकेंगे। धीरे धीरे समय के साथ तुम अपने मस्तिष्क की, अपने मन की बातों को समझने लगोगी। तब तुम्हें खुद ही पता चल जाएगा कि तुम्हारा अवचेतन मन किस प्रकार कार्य करता है, वह कहाँ पर रहता है, उसमें किसी विचार को, किस सोच को किस तरह डाला जाए। उसके बाद तुम्हें सब कुछ पूछने की जरूरत नहीं रह जाएगी। तुम्हारा रास्ता एकदम स्पष्ट साफ हो जाएगा।
तुम्हारे सब सवालों के जवाब तुम्हें अपने अंदर से ही मिलेंगे। तुम्हें एक असीम आनंद की अनुभूति होगी। इसी के साथ गुरु और शिष्य चर्चा करते हुए अपने आश्रम की तरफ निकल गए। उम्मीद है आपको सब समझ आया होगा। वीडियो पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर दें।